Science, society and technology, their influence on school curriculum। इस टॉपिक के डिस्कशन में आपका स्वागत है। हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, knowing about global programs about STS, make an analysis about effectiveness of STS as a program of study for students, pre-service teachers and in-service teachers, establishing correlation between STS and world around us, STS in perspectives of National Curriculum Framework 2005 in Indian एजुकेशन सिस्टम। देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज के रूप में भी जानते हैं। यह साइंस स्टडीज का ही एक ब्रांच है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंट्री का जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज होता है, वहाँ के साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी उस कंट्री के सोसाइटी, वहाँ के पॉलिटिक्स और कल्चर को प्रभावित करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को एक मूवमेंट के रूप में स्वीकार किया गया और इसका मूल उद्देश्य था कि साइंस टीचिंग को हम क्लासरूम से बाहर लेकर के सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज अप्रोच के साथ टीचिंग लर्निंग कराएं। मीनिंग, हमें साइंस एजुकेशन को सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशू हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहिए। ऐसा इस मूवमेंट में स्वीकार किया गया। जो STS बेस्ड क्लासरूम होते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स उन इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो रियल वर्ल्ड कनेक्शन हमारे क्लासरूम का सोसाइटी से बनाते हुए हमें उन प्रॉब्लम्स पर सोचने के लिए, उन इश्यूज को स्वीकार करके उनको हल करने के लिए हमें साइंस की लर्निंग के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एक इंटर रिलेशनशिप स्थापित करना है साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इन 3 सब्जेक्ट्स एरियाज में। यह एक ऐसा सब्जेक्ट करिकुलम है जो कि डायनेमिक है। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज करता है, वैसे वैसे हमें उसके नीड्स को पहचानना होता है और हम अपने साइंस के प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं सोसाइटी को, उनको दूर करने के लिए अग्रसरित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे रिसर्चेज होते हैं, जो हम क्वेश्चन स्वीकार करते हैं एक साइंस लर्नर के रूप में, तो वो हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ साइंस, मीनिंग कि हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो हमारा साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है, उसको इस्टेब्लिश करने की ओर होता है, जिससे कि हम लर्नर्स के अंदर में डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। ताकि यदि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को एक करिकुलम के पार्ट के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तो लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी जो होता है, उसमें अगर हम देखें तो एक प्रैक्टिकल नज़रिया आता है। वे स्वीकार करते हैं कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या है और हम साइंस में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हम उसका एप्लीकेशन कैसे करें। तो उनका एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि विभिन्न रिसर्च स्टडीज में ऐसा पाया गया है। ये कुछ डिफिनेशंस हैं जो कि विभिन्न एजुकेशनल रिसर्चर्स ने दिए हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को एक करिकुलम के पार्ट के रूप में। यदि हम देखें तो येगर एंड मैंसूर 2009 में जो कहते हैं, STS एजुकेशन एम्स टू मीट द गोल ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस
through the context of the individual in society, so that students gain essential science skills and the ability to think critically, make informed decisions, solve problems, work collaboratively, and be technologically efficient. Then now we have different research studies about the overview of studies examining students' attitudes and beliefs after going through STS. In this study, we have different findings about elementary students' achievement and attitudes. इसमें देखिए येगर का 1994 का जो स्टडी है वो ये बताता है कि लाइफ साइंस स्टूडेंट्स डू मास्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन STS इन्वायरमेंट। यदि केवल साइंस की जगह पर STS को हम सब्जेक्ट करिकुलम का एक पार्ट बनाते हैं तो लाइफ साइंस स्टूडेंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी देखी गई है। पेडरेटी 1999 में कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स विथ यंग स्टूडेंट्स, मीनिंग कि STS करिकुलम को यदि लागू किया जाता है तो स्टडी में फाइंड आउट हुआ है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। किम 2008 में ये दावा करते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग्स इज नेसेसरी टू कॉन्फ्रंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, मीनिंग कि STS करिकुलम आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ की एक मीनिंगफुल डायलॉग्स स्टूडेंट्स और लर्नर्स के बीच स्थापित हो सकता है। येगर 2009 में ये दावा करते हैं कॉन्सेप्ट मास्टरी इज द सेम इन STS एंड नॉन STS इन्वायरमेंट, मीनिंग जो मास्टरी करने का जो पैमाना यदि हम देखें कॉन्सेप्ट मास्टरी है वो दोनों STS हो या नॉन STS इन्वायरमेंट हो दोनों में सेम है। इसी तरीके से मिडिल एंड सेकेंडरी स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एंड एटीट्यूड्स में यदि ओवरव्यू स्टडीज को देखा जाए तो येगर 1992 में कहते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टडी टॉपिक्स बाय स्टूडेंट्स लेड टू इंक्रीज इन मास्टरी। यदि स्टूडेंट्स खुद ही स्टडी टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इससे मास्टरी लर्निंग आसान हो जाता है। ये अगर 1993 में कहते हैं स्टूडेंट गेन्स इन लर्निंग एंड मोटिवेशन, मीनिंग STS करिकुलम से जाने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग और मोटिवेशन में गेन करते हैं, मीनिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है STS इन्वायरमेंट का। इसी तरीके से रूबा 1993 में कहते हैं मोस्ट साइंस टेक्स्ट बुक्स फेल टू रिफ्लेक्ट STS व्यू पॉइंट्स। बहुत सारे जो साइंस टेक्स्ट बुक्स हैं वो जो STS के व्यू पॉइंट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करने में असफल है, मीनिंग क्लासरूम से बाहर स्टडी को बढ़ावा देना चाहिए। विंथर 1994 में कहते हैं सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन STS, मीनिंग ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स पे स्टडी हुई थी और इसमें विंथर ने फाइंड आउट किया था कि देयर इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन STS। येगर 2006 में फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स इन STS इन्वायरमेंट आर मोर पॉजिटिव। आमिर शोकुई इन 2010 studies revealed that STS projects led to students who were becoming scientifically literate, meaning साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा देने में STS करिकुलम प्रभावी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो टीचर बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ STS, आखिर टीचर के संदर्भ में देखा जाए तो कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कि STS करिकुलम को प्रभावी बनने से रोकते हैं, एक बैरियर की तरह कार्य करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टडीज हुई हैं जैसे हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम हियर बेबी 1991, कुमार 2008, लैक ऑफ सपोर्ट नेटवर्क्स इन स्कूल्स। यदि STS करिकुलम को अमेरिका में लागू किया गया तो वहाँ पर जो सपोर्ट नेटवर्क्स था उसमें कमी देखा गया। मेयर एंड जेम्स एंड टॉटेन एंड पेडरसन, इन्होंने देखा लैक ऑफ करिकुलर प्लानिंग टाइम,
मीनिंग जो करिकुलर प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट है वो इनसफिशिएंट देखा गया। टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम लैकिंग एसटीएस पेडागोजी, जो एसटीएस पेडागोजी था उससे जुड़ा हुआ जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे वो लैक हुए। टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में लैकिंग देखा गया। एंग्जाइटी रिगार्डिंग क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशंस, टीचर के अंदर खुद यह व्यवस्था थी कि वो किस तरीके से इसको अपने क्लासरूम में लागू करें। तो ये सारे कुछ इश्यूज थे जो टीचर बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसटीएस के अंतर्गत थे। इंटरनेशनल प्री सर्विस टीचर पर्सपेक्टिव्स ऑन एसटीएस एजुकेशन, यदि हम लोग इन शॉर्ट ये देखें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एसटीएस एजुकेशन में प्री सर्विस टीचर्स का पर्सपेक्टिव्स क्या है, तो मेयर एंड जेम्स 2002 में देखें तो मेथोडोलॉजी जो इनके रिसर्च का रहा है वो है क्वालिटेटिव एंड इंटरव्यूज के थ्रू, और इन्होंने फाइंड आउट किया है इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मीनिंग कि एसटीएस करिकुलम के बाद कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करने में बढ़ोतरी हुई है। फेलियर टू यूटिलाइज एसटीएस वाज एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ टाइम, यदि एसटीएस को यूटिलाइज करने में फेलिटी कहीं आया है तो वो टाइम मैनेजमेंट के कारण आया है। काया 2006 में जो अपने रिसर्च किया इन्होंने, इनका मेथोडोलॉजी था क्वेश्चनायर ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, QATST, ऐसा इन्होंने अपना मेथोडोलॉजी रखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी रखा इन्होंने। जब इन्होंने प्री सर्विस टीचर्स पर उनका पर्सपेक्टिव क्या था एसटीएस एजुकेशन के लिए, इस पर रिसर्च किया तो इनका समरी था कि इन्होंने ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस भी था और इंटरेस्ट था एसटीएस लर्निंग के प्रति, वो भी बढ़ा हुआ इन्होंने पाया। यालवेक 2007 में ये मेथोडोलॉजी था इनका व्यूज ऑन साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी, इन्होंने व्यूज लिया था लोगों का। तो इस तरीके से प्री सर्विस टीचर्स के VOSTS ये मेथोडोलॉजी के तहत उन्होंने फाइंड आउट किया। तो उन्होंने पाया मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट एसटीएस इम्प्लीमेंटेशन, एक मिक्स्ड ओपिनियन था। उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा ये फाइंड आउट किया कि एसटीएस एजुकेशन प्रभावी भी है, प्रभावी नहीं भी है। प्री सर्विस टीचर्स एग्री ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसटीएस, प्री सर्विस टीचर्स जो है इस बात पे एग्री किए कि प्रभावशाली हो या ना हो, बट एसटीएस जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है ये करिकुलम। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एसटीएस एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, एसटीएस के प्रति जो समझ है उसमें टीचर्स ने बताया कि कुछ लैकिंग है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग अप्रोच है उसकी भी नॉलेज में उन्होंने अपनी लैकिंग बताई इस रिसर्च में जो 2007 में हुआ था। इस प्रकार से यूएस टीचर्स का पर्सपेक्टिव क्या था एसटीएस के प्रति, इसके करिकुलम के प्रति। तो एकेनहेड जो 1984 में बताते हैं डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड टू टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, जो टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाए गए उसमें जो थ्योरी दिया गया और जिस बेसिस पर ये प्रोग्राम्स थे और उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो लिंकिंग था वहाँ पे गैप देखा गया। सरमन 1997 कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स एसटीएस प्रैक्टिस इज लिमिटिंग फैक्टर इन प्रैक्टिस, जो एसटीएस करिकुलम था, यदि अभी भी हम देखें कि यदि आपको कहा जाए कि साइंस को पढ़ाने की जगह पे आप एसटीएस पढ़ाइए, इस तरीके से अपने क्लासरूम करिकुलम को डिजाइन कीजिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि आप साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी भी पढ़ाइए, तो एक कॉन्फिडेंस गेन करने में थोड़ा समय लगता है। तो उस कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से देखा गया कि कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स एसटीएस प्रैक्टिस इज लिमिटिंग फैक्टर इन प्रैक्टिस। दास 2005 में कहते हैं टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स यूटिलाइजिंग एज एसटीएस पेडागोजी इंक्रीजेज टीचर कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा यहाँ पर। टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम जो था, जो एसटीएस पेडागोजी को यूटिलाइज करता है, वो टीचर का जो अंडरस्टैंडिंग था, उनका जो कंफर्ट जोन था, उसमें इंक्रीजमेंट देखता है। पीटरसन एंड तुर्किन 2006
Pre-service elementary teachers feel that students do not acquire interaction with social issues in the classroom. Pre-service elementary teachers ने ऐसा देखा कि STS करिकुलम के लागू करने के दौरान भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये एक्वायर नहीं कर पाते हैं जो सोशल इश्यूज कनेक्शन है, ऐसा उन्होंने प्राइमरी क्लासेस में महसूस किया। आमिर शोकुही जो है 2010 में उनकी स्टडी बताता है कि विलिंगनेस टू टीच STS इन क्लासरूम बट ग्रेटर एक्सपोजर इज नीडेड फ्रॉम प्रिपरेशन प्रोग्राम। टीचर हैं अमेरिकन टीचर जो है वो इस बात के लिए तो तैयार हैं कि STS को क्लासरूम में लागू करना चाहिए, बट इसके लिए वो प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग भी दिया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए जिसके आधार पर वो अपने क्लासरूम में STS करिकुलम को एक पार्ट के रूप में इफेक्टिव बना पाए। जो मेजर प्रोग्राम्स हैं STS से जुड़े हुए वो यूके में ये रन हुआ साइंस एंड सोसाइटी के नाम से, फिर साइंस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इन कनाडा इट टेकन एज साइंस प्लस। स्टूडेंट्स जो हैं वो STS एजुकेशन के दौरान जब हम देखते हैं कि जब वो कोई भी नॉलेज जो साइंस में लेते हैं या अपने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो नॉलेज लेते हैं और क्लासरूम इन्वायरमेंट में जब उनका थ्योरी गेन करने के बाद, उसकी एनालिसिस करने के बाद जब उसका एप्लीकेशन करते हैं सोसाइटी में, तो उनका जो है इंटरेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है और उनका जो लेवल है कैरियर में एक्सेल करने का वो भी काफ़ी रेज्ड होते हुए देखा है। स्टेम कैरियर्स में उनकी सफलता को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स फील्ड में ये देखा गया है कि वो काफ़ी तेज़ी से सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें एक जो भी वो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी समझने में उन्हें मदद मिलता है। यदि हम वर्ल्ड व्यू से कोरिलेट करके STS को देखें तो आज की डेट में जो अगर हम लोग देखें इन पिक्चर, जैसे कि एक रोबोट जो है उसका भी इस्तेमाल हम लोग आज के डेट में डिजिटल एजुकेशन के दौरान कर पा रहे हैं। हम ICT का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एजुकेशन में लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, सोसाइटी को कहाँ प्रॉब्लम है, और हम वहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में जहाँ जहाँ भी हमारे चारों ओर जहाँ हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होता है, जहाँ से हम सामान्य मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएँ, वहाँ हम टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं। और साइंस के भी एक्सपेंशन में ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हमारा मदद करते हैं। इस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का इंटर रिलेशनशिप तैयार करके हमें जो है एजुकेशन में जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उसका हम यूज करके हम काफ़ी सफलता हासिल कर चुके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए, इन दिस सिचुएशन, इन पैंडेमिक सिचुएशन, किस तरीके से वास्ट पॉपुलेशन जो है हमारे लर्नर्स का वहाँ तक टीचर पहुँचने में कामयाब हुए हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी मदद पहुँचाया है। इसी तरीके से STS एंड द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यदि हम देखें कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी ने जब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझा कि हम किस तरीके से एक ग्लोबल फैमिली को स्वीकार करते हैं, तो हम किस तरीके से कम्युनिकेशन आसान करें। तो 21st सेंचुरी में वेज ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी आसान हो गया है। हमारे इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसने किस तरीके से हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन को आसान बनाया है। उसी तरीके से STS एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये करिकुलम, यदि करिकुलम के पार्ट में हो या ना हो, जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये स्वीकार किया कि हम किस प्रकार से लोगों का जो भी इश्यूज हैं उस पर मदद करें, तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी उन्हें मदद किया है कि आप डिसीजन ले सकते हैं और
कौन सा डिसीजन ले जो कि सही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपको अभी कोई नॉलेज अगर आप कहीं से लेते हैं वो सही है कि गलत है, तो उसका आप एक प्रिलिमिनरी रिसर्च जो है आप वर्ल्ड वाइड वेब में कर सकते हैं, और बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि आपको इसके लिए मदद करते हैं, और आप उसके आधार पे एक डिसीजन ले सकते हैं। तो सूचना आपके लिए बहुत आसान हो गया है, और सूचनाओं के दम पे आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो है वो काफ़ी मजबूत कर चुके हैं। इसी प्रकार से STS एंड बिजनेस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, जो बिजनेस प्रोसेसेस का मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है, हम जो देख सकते हैं जैसे कि मॉडलिंग, डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन, मॉनिटरिंग, एक्सक्यूशन, अगर इस साइकिल से होकर के हम गुजरते हैं तो उसमें हमको हर जगह पे साइंस और टेक्नोलॉजी का सहायता मिलता है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का सहायता लेते ही हैं, और जो हमारे सोसाइटी में बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करता है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और उसमें यदि हम देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कितना अपने चारों ओर बिजनेस का ही माहौल केवल बनाते हैं, और वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज और मोरल्स को हम बढ़ावा यदि नहीं देते हैं तो भी यह एक पार्ट है जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में सम्मिलित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली वे में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी करिकुलम लेते हैं, कोई डिफाइन करिकुलम नहीं होता, तो हम इन इश्यूज पे तो मजबूती से साइंस और टेक्नोलॉजी का विस्तार करते जाते हैं, जो हमने अभी प्रीवियसली ये सारे लर्न किए। बट इस इशू पर जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज, मोरल्स और इथिक्स का जो डिटेरियोरेशन है, तो इसमें एक सब्जेक्ट के रूप में इसे स्वीकार करने से, और या हम इसको अपने करिकुलम में एक निश्चित डिफाइंड प्लेस देते हैं, तो होता यह है कि हम अपने क्लासरूम में इन इथिक्स को भी समझा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को साइंस का और टेक्नोलॉजी का जो है इफेक्टिव यूज ह्यूमैनिटी के बढ़ावा देने पर भी संभव है। इसी तरीके से हमने देखा ईस्ट टू गुड एंड टू बैड, रेस्पेक्ट टू नेचर, ये हमारा खुद का अपना कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए, जो कि STS एंड आवर हेल्थ से है। अगर हेल्थ में इश्यूज को हम नकार नहीं सकते, STS ने किस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो अभी तक जो कोरोना वायरस है, इसका जो प्रसार है, इसका जो उत्पत्ति है वो भी कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा ही माना जा रहा है। तो ये अगर हम लोग देखें तो रिस्पेक्ट फॉर नेचर और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, द पावर ऑफ माइक्रोब्स, हेल्थ कॉन्शियसनेस, द इंटरनेट, डाटा, सॉलिडरिटी, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे लिए कुछ इश्यूज हैं जिसमें हमें अच्छाई की ओर हमें जाना चाहिए। यदि हम STS को पॉजिटिव तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, केवल साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ह्यूमन वैल्यू है उसको छोड़ करके यूज करते हैं, तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि हमारे पास गुडनेस की जगह पे बैडनेस हमें उसी साइंस और टेक्नोलॉजी से मिले। तो इसीलिए सोसाइटी से जोड़ करके और सोसाइटी के ह्यूमन वैल्यूज से, एथिक्स से जोड़ करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। साइंस का अपना हिस्ट्री है, साइंस का अपना फिलॉसफी है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। उसको समझते हुए साइंस को हमें हर टॉपिक को अपने क्लासरूम में डील करना चाहिए, ऐसा इस करिकुलम का डिमांड है। क्या साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी करिकुलम के एक पार्ट के रूप में गुड साइंस एजुकेशन के इक्विवेलेंट हो सकता है? तो हम चलते हैं और NCF 2005 के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आखिर गुड साइंस एजुकेशन का मीनिंग वहाँ क्या बताया गया है। तो गुड साइंस एजुकेशन ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस होना चाहिए। तो ट्रू टू चाइल्ड का मीनिंग क्या है? यदि हम अपनी कक्षाओं में बच्चों को साइंस पढ़ाते वक्त कोई एग्जाम्पल दें या कोई मॉडल डिमोन्स्ट्रेट करें
और उस समय बच्चे कहे कि वो इससे परिचित नहीं है, तो इनका मतलब होता है कि हम बच्चे को उसके कॉग्निटिव लेवल पर आकर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजार रहे हैं। तो उस समय हमारा साइंस एजुकेशन जो होता है ट्रू टू द चाइल्ड नहीं होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि हम सोसाइटी से जोड़कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाते हैं, तो हम जो NCF 2005 का जो फिलॉसफी है कि साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, इसमें सफल हो पाते हैं। उसी तरीके से साइंस एजुकेशन ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। तो यदि हम देखें तो STS करिकुलम में हम साइंस और टेक्नोलॉजी को सोसाइटी से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस समय हम देखें तो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी यह उस भूमिका में होता है जिसमें हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दूर करते हैं। तो यही बात यदि हम देखें पिक्चर में, तो जो सेंटेंसेस लिए गए हैं वो NCF 2005 से लिए गए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि साइंस कैन प्ले अ ट्रूली लिबरेटिंग रोल। मीनिंग साइंस का रोल जो है वो एक लिबरेटिंग रोल होगा। वो एक विशियस साइकिल जो है हमारे कंट्री में पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन का, इसको ब्रेक करने में सफल हो सकते हैं हम, यदि हम साइंस को इस रोल में ला देते हैं। तो फिर हम देखें तो साइंस को हम इस रोल में तभी ला सकते हैं जब हम उसको सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नॉलेज का और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का यूज करें। तो यहाँ भी STS करिकुलम की सार्थकता बनी रहती है। इसी तरीके से साइंस एजुकेशन तभी अच्छा हो सकता है जब यह ट्रू टू साइंस हो। ट्रू टू साइंस मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि हमें साइंस एजुकेशन इस तरीके से अपने क्लासरूम में प्रोवाइड करना चाहिए ताकि that should be based on making observations and testing hypothesis in empirical manner। हम ऐसे ही साइंस में किसी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ हमें empirical मैनर में हमें अनुभव होना चाहिए, हमारे पास जो डाटा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, तब हम उसको साइंस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और इसके लिए यदि हम अपने बच्चों को क्लासरूम से बाहर सोसाइटी में ले जा करके, इन्वायरमेंट से जोड़ करके, उनकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उससे जोड़ करके, उनकी कल्चरल जो वैल्यूज हैं उसको दिखाते हुए यदि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करते हैं तो बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से साइंस को सीख पाते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो गुड साइंस एजुकेशन का संकल्पना है NCF 2005 में, वो STS के करिकुलम के उद्देश्य से प्रभावित है। और इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारा एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, इसके लिए NCF 2005 में जो बताया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि ओपनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज टू इंक्लूड न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज आप उस तरीके से डेवलप कीजिए स्टूडेंट्स के लिए, उसमें वो नए एरिया जो है नॉलेज के उस और उनके अनुभव जो हैं उसको वहाँ पर बच्चे एक साथ इंटर रिलेट कर पाए। इससे क्या हो कि जो इंक्लूसिविटी है इन सेलेक्टिंग लर्निंग टास्क, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, इसमें सफलता हमें हासिल हो। और उससे क्या होगा, वो किस लिए हम ये कार्य करें, किस लिए हमारा ये प्रिपरेशन हो, इसलिए ये प्रिपरेशन हो ताकि हम स्टूडेंट्स के बीच में पार्टिसिपेशन जो है उसको प्रमोट कर पाएँ, हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे पाएँ, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उनमें जो खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, सेल्फ अवेयरनेस जो है, उसकी बढ़ोतरी हम करें।
उसी तरीके से उनके क्रिटिकल थिंकिंग में हम बढ़ावा करें, उनका जो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है उसमें डेवलपमेंट हो, और इस तरीके से हम उन्हें कम्युनिटी में इंगेज कर पाएंगे विथ ओपन माइंड। एंड फॉर दैट हमें अपना जो साइंस का करिकुलम है उसमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हम किस प्रकार से ये पार्टिसिपेशन जो है उसका हम बढ़ावा करें, हम बच्चों के क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने का कुछ कार्य करें, और हम जो है सोसाइटी से जोड़कर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हम किस प्रकार से बढ़ाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम क्या करते हैं कि बच्चों को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी उनको बताते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी में जा कर के आप पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेशन के दौरान कम्युनिटी के प्रॉब्लम को आप रेज कीजिए कि सोसाइटी में आपके कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस तरीके से हम अपने क्लासरूम जो फिजिक्स का करिकुलम है उसको थोड़ा सा हम टीचर के लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ऐसा डेवलप किए हैं। किसी सेशन में बच्चे जाते हैं कम्युनिटी में, कोई एनर्जी का इशू देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी अदर एनर्जी का वो लैकिंग देखते हैं, और वहाँ पर वो कुछ फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल फिनोमेनाज हैं, उनके यूज से यदि वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब होते हैं तो इस तरीके से उनके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ता है। इस तरीके से उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बढ़ता है। उनका अपने सोसाइटी कम्युनिटी से जुड़ने का एक कहें कि प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है कि वो बहुत अर्ली एज में अपने कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, उनका सोशल वैल्यूज भी बढ़ता है और मोरल वैल्यूज बढ़ता है। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए कार्य कर पाते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हर कंट्री में आज के डेट में साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का प्रभाव है। हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर भी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का एक करिकुलम के पार्ट के रूप में, और साइंस को क्लासरूम में ट्रांजेक्ट करते समय, साइंस के नॉलेज को ट्रांजेक्ट करते समय इस इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम के रूप में इसको एक्सेप्ट करने पर महत्व दिया गया है। धन्यवाद।